वन में देखो, चार धाम है। जो भी आते हो पांडव वन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ बार धाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का धाम, और तीसरा झुपड़ी, ये सने मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन। कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। ऊंचे शिखर से ज्ञान बरसे, भिगो रहा है ये धरती गगन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। शक्तियों की नगरी है, पांडवों का घर है। प्रेम शांति आनंद बिखरा इधर है। शक्तियों की नगरी है, पांडवों का घर है। प्रेम शांति आनंद बिखरा इधर है। पांडव भवन सुख धाम का आंगन, आंखों में बसा ओम शांति भवन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं। वरदान लुटाते हुए, वरदान लुटाते हुए तुमको सदा पाते हैं। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं। यहाँ के प्रकंपन और ऊर्जा कितने शक्तिशाली है। इस शांति स्तंभ पर आकर मेरा मन एकदम शांत और शीतल हो जाता है। और मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। यहाँ से ही शांति की सरिता सारे विश्व में फैल रही है।
ये शांति की शक्ति मेरे मन को शांत और हल्केपन का अनुभव करा रही है। और मैं अपने फरिश्तेपन का अनुभव कर रही हूँ।
अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। हमें देखते हो खड़े पास कब से, अव्यक्त होते भी हो साथ सबके। ऐसा ही आभास कमरे में होता, यही कह रही प्यारी कुटिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। ये कमरे में वह तपस्या के प्रकंपन व्याप्त है जो हमें भी तपस्या की ओर आकर्षित करते हैं। इसी कमरे में बाबा साकार में मधुर मुरली सुनाने के बाद आकर सभी बच्चों से बैठ मिलते थे। प्यारे बाबा इस कमरे का कण कण आपके हर कर्म की मधुर स्मृति दिलाता है। और आज भी हमें आपके प्रत्यक्ष होने का एहसास कराता है। जैसे ही मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ तो ये महसूस होता है जैसे बाबा अपनी गद्दी पर बैठे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बाबा के साथ गद्दी पर बैठी हूँ और बाबा की शक्तियों की किरणें मुझे शक्तिशाली बना रही है। बाबा की दृष्टि से असीम प्यार लहरा रहा है और मैं बाबा की ममतामयी गोद में समा जाती हूँ।
सो जाओ तो झुपड़ी में रोहरियान करने आ जाना। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से। प्यारे बाबा शिव बाबा के संग इस कुटिया में हर बच्चे को कितने प्यार से मिलते एवं सबके दिल की बातें सुनते हुए हर रूह को राहत देते हैं। मीठे बाबा हर बच्चे की दिल की भावनाओं को समझते हुए उन्हें बाबा के मीठी मीठी शिक्षाओं भरे पत्र लिखकर उनमें उमंग उत्साह भर देते थे। इन्हीं लाल अक्षरों वाले पत्रों से बाबा आपने भाग्य विधाता बन कई बच्चों की श्रेष्ठ भाग्य की तकदीर की तस्वीर बना दिया। आज मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि बाबा आप मेरे दिल की हर भावना को समझते हुए मेरे मन का बोझ हर कर मुझे एकदम हल्का कर रहे हो। यही आवाज सुनाई दे रही है, बच्चे बाबा सदा साथ है, बच्चे बाबा सदा साथ है।
बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, बाबा की है महिमा न्यारी, कहते हैं मुझको है कुटिया ही प्यारी, कहते हैं मुझको है कुटिया ही प्यारी। आज भी बाबा लगता है जैसे खत लिख रहा हो कुटिया में बैठे, ऐसे सभी को अनुभव होते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया, बगिया में कुटिया, कुटिया में बाबा। बाबा बच्चों को ऐसे खत लिखते जैसे आमने सामने हो, जैसे आमने सामने हो। मधुबन में बगिया। और वेस्ट थॉट्स बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो, तो स्त्रीहाल में पहुंच जाना। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, आंगन में दिखे दृष्टि देते जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी तो स्नेह में अखियां भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। जैसे ही मैं यहाँ आकर बैठती हूँ, मुझे सारी स्मृतियाँ स्पष्ट उभर आती है कि कैसे आपने हमें श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर अपना लक्ष्य पक्का कराया है। और साथ ही वैसे लक्षण धारण कर अपने संस्कारों में दिव्यता लाने की प्रेरणा दी है। मीठे बाबा, आपने मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर मेरे अंतर चक्षु खोलकर मुझे त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बना दिया है। दिव्य ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझने का विवेक प्रदान किया। आपने मेरी बुद्धि को
सूक्ष्म और सक्षम बना दिया है। इसी ज्ञान सागर के प्रवाह में समाकर मेरे मन का मैल धुलकर मैं आत्मा स्वच्छ बनती जा रही हूँ। नैनों में जिनके रूहानी नूर, वाणी में झरता माधुर्य मधुर, कर्मों में थी कुशलता सुंदर, ललाट में शक्तियाँ भरपूर। नैनों में जिनके रूहानी नूर, वाणी में झरता माधुर्य मधुर, कर्मों में थी कुशलता सुंदर, ललाट में शक्तियाँ भरपूर। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। नवयुग के वो शिल्पकार, नई सृष्टि के सृजनहार, निराकार का वो आधार, ईश्वर को किया साकार, विघ्नों को दूर करके विश्व का किया उत्थान। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा।